धर्म में प्रत्येक सामान्य से अति सामान्य क्रिया भी धर्म अधर्म की संकल्पना से जुड़ी है। विविध धार्मिक कृतियों का होना ही इस धर्म की विशेषता है तथा इसकी आधारशिला आध्यात्मिकता में निहित है। हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों ने मनुष्य के निजी एवं सामाजिक जीवन के वास्तविक सुख, शांति और आनंद के तत्व को अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था। इसलिए उन्होंने मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप, आचार व्यवहार एवं प्रत्येक कृति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ नियमों द्वारा नियंत्रित कर दिया। हमारा उठना, स्नान करना, भोजन करना, मलमूत्र का विसर्जन करना, सोना आदि सभी शारीरिक तथा मानसिक व बौद्धिक कृतियों को धर्म द्वारा इस प्रकार नियंत्रित किया गया है कि हमें प्रत्येक कृति को धार्मिक कृति ही संबोधित करना होगा। धर्म द्वारा निर्देशित पद्धति अनुसार अर्थात धर्माचरण से इन कृतियों को करते हुए हमें अनेक लाभ होते हैं। धर्माचरण से विविध स्तर पर होने वाले लाभ। पहला लाभ है, हम आध्यात्मिक उन्नति के दृष्टिकोण से जिस स्तर पर है उससे नीचे ना गिरें। दूसरा है, हमें अहलौकिक स्वास्थ्य, सुख, समाधान और दीर्घायु प्राप्त हो। तीसरा, यह सब साध्य करते हुए हमारा पारलौकिक अभ्युदय एवं हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी हो। और चौथा, अपनी आध्यात्मिक उन्नति द्वारा पूर्णत्व प्राप्त कर अर्थात ईश्वर प्राप्ति कर अपना मनुष्य जन्म सार्थक हो। कोई भी कृति हिंदू धर्म के अनुसार विधिवत अर्थात अध्यात्म शास्त्र पर आधारित विधियों के पालन से की जाए तो ही उस कृति द्वारा देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और उनकी कृपा से विविध संकटों से रक्षण भी होता है। ऐसी कृति मनुष्य के लिए व्यक्तिगत स्तर पर लाभकारी तो होती ही है, साथ ही समष्टि अर्थात समाज को भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करवाती है। इस प्रकार वह समाज के लिए भी कल्याणकारी प्रमाणित होती है। हमारे धर्मशास्त्रों के समस्त प्रयास मनुष्य जीवन के इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हैं। इन्हीं कारणों से हमें सनातन हिंदू धर्म की विविध धार्मिक कृतियों के आधारभूत अध्यात्म शास्त्र को समझना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए पहले हमें कृति के परिणामों के विविध स्तर को समझ लेना होगा। आइए समझ लेते हैं किसी कृति के परिणामों के प्रधान स्तर। किसी भी कृति के 3 स्तर पर परिणाम हो सकते हैं, शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक। शारीरिक अर्थात हमें दिखाई देने वाला स्थूल परिणाम। किसी के गिर जाने पर जब उसे चोट लगती है तब उसे शारीरिक स्तर का परिणाम कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई पीटता है तो उसे शारीरिक पीड़ा तो होती ही है, परंतु पीड़ा के साथ साथ उसे क्रोध भी आता है। यहाँ पर क्रोध आना ये हुआ मानसिक स्तर का परिणाम। हम में से अनेकों का ये अनुभव है कि सुबह की नित्य पूजा करने से मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पूजा करने की कृति शरीर से होती है, फिर भी इस कृति से जो आनंद अनुभव होता है जो मन के परे है, तो ये हुआ आध्यात्मिक स्तर पर परिणाम। मानव के परम कल्याण की दृष्टि से आध्यात्मिक स्तर के परिणाम शारीरिक एवं मानसिक स्तर के परिणामों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। शारीरिक स्तर पर जो परिणाम होता है वह स्थूल स्तर का परिणाम होता है। इसी की तुलना में मानसिक स्तर पर होने वाला परिणाम सूक्ष्म स्तर का होता है और आध्यात्मिक स्तर पर जो परिणाम होता है वह इन दोनों की तुलना में अधिक सूक्ष्म अर्थात अति सूक्ष्म स्तर का परिणाम होता है। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार स्थूल से सूक्ष्म अधिक प्रभावी होता है। यह मुद्दा स्पष्ट होने के लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। सामान्य बम की तुलना में
अणुबम अधिक शक्तिशाली होता है और अणुबम से परमाणु बम और अधिक शक्तिशाली होता है। पहले से दूसरा अधिक सूक्ष्म है और दूसरे से तीसरा और अधिक सूक्ष्म है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन आध्यात्मिक स्तर के परिणामों के कारण ही हिंदू धर्म में धार्मिक कृतियों को इतना महत्व दिया गया है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास यही है कि इस सत्संग के माध्यम से आध्यात्मिक कृतियों का शास्त्र जन सामान्य तक पहुँचे और उन्हें भी आध्यात्मिक लाभ हो। आइए अब हम इस सत्संग के प्रमुख उद्देश्यों से आपका परिचय करवाते हैं। सत्संग के दो प्रधान उद्देश्य हैं। पहला है धार्मिक कृतियों की योग्य पद्धति संबंधी मार्गदर्शन करना और दूसरा उद्देश्य है इन धार्मिक कृतियों का अध्यात्म शास्त्रीय कारण बताना। ऐसा कई बार देखा गया है कि धार्मिक कृतियाँ शास्त्र के अनुसार उचित पद्धति से क्यों और कैसे की जानी चाहिए, इसकी हमें जानकारी नहीं होती। इसलिए आज हम यही बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ विशिष्ट धार्मिक कृति करने से क्या लाभ होता है, यह हमें ज्ञात नहीं होता। हम केवल अनुकरण करते रहते हैं। यदि हमें जानकारी हो जाए कि विशिष्ट धार्मिक कृति से क्या लाभ होता है, तो हम वही कृति श्रद्धापूर्वक करेंगे। इसलिए धार्मिक कृति संबंधी अध्यात्म शास्त्र स्पष्ट करना यह इस सत्संग का और एक प्रधान उद्देश्य है। धार्मिक कृति संबंधी अध्यात्म शास्त्र इस उदाहरण से अधिक स्पष्ट होगा। भगवान की पूजा में हम तेल के दीप की अपेक्षा घी का दीप प्रज्वलित करते हैं। ऐसा क्यों? अध्यात्म शास्त्र के अनुसार तेल का दीप घी की दीप की तुलना में रजोगुण अधिक प्रक्षेपित करता है। घी का दीप तेल के दीप की तुलना में अधिक सत्वगुणी है। सामान्यतः पूजक को सत्वगुण की अपेक्षा होती है, इसलिए हम पूजन में घी का दीप प्रज्वलित करते हैं। इस प्रकार से हमें स्पष्ट होगा कि कौन सी धार्मिक कृति कब व कैसे करें, इस बारे में शास्त्र विशिष्ट निर्देश क्यों देता है।